नमस्कार, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे अपने समाज, साहू समाज, तेली समाज की आबादी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी वहां से आपको ज्यादातर राजनीतिक उपलब्धियां हासिल नहीं है। अभी 11 फरवरी को वहां चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम हैं। 10 नगर निगम पे चुनाव होने जा रहा है। 49 नगर पालिका पे चुनाव होना जा रहा है और साथ में 114 नगर पंचायत पे चुनाव होने जा रहा है। नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस सबने सीटों की घोषणा कर दी है। 10 नगर निगम के मेयर के लिए, महापौर पद के लिए। अब महापौर पद तो जानते ही है ना, शहर का सबसे बड़ा पद है। अब उस नगर निगम के मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 नगर निगम में एक भी नगर निगम की सीट आपके समाज को, साहू समाज को नहीं दिया है। जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए दूसरों से लड़ जाते हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपके वोट के नाम पे कौन आपका शासक बनने जा रहा है। जिसको रंक बनना चाहिए वो आपके ऊपर राजा बनने जा रहा है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आप तो बस ये समझते हैं कि मोदी जी हैं तो मोदी जी के नाम पे हमें वोट देना है, चाहे हमें कुछ मिले चाहे ना मिले। और वो लोग मन ही मन खुश होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हर सभी छोटे बड़ों पद पे वो लोग उनके लोग होते थे, उनकी बिरादरी के लोग होते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आप एक पद पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आपका लोकल लेवल पे लीडरशिप पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगते। दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मुझसे नहीं लगता है। मुझे समझ में आता है कि आपके लिए कुछ और होगा। अगर मैं बात करूं तो 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जो दुर्ग था, उस दुर्ग महिला ओबीसी के लिए आरक्षित थी, उस पर भी 4-4 साहू समाज की जो महिलाएं थी वो टिकट मांग रही थी। भारती साहू थी, चंपा साहू थी, गणेशिया साहू थी, सविता साहू थी, लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया। दुर्ग से टिकट मिला अलका बागमार जी को, जो दुर्ग से सांसद हैं। उन सांसद की दूर के रिश्तेदार हैं और उसी दुर्ग से आपने कुर्मी समाज के सांसद जी को जिताया था और उन्हीं के रिश्तेदार कुर्मी समाज से अलका बागमार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ओबीसी के नाम पे आपको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी यादव, कुर्मी और कुशवाहा को आगे कर करके आपके अधिकार को हनन करती जा रही है, आपके अधिकार को छीनती जा रही है। लेकिन आप इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क पड़ेगा भला? कांग्रेस में दुर्ग से ही आपने के समाज को, साहू समाज के लोगों को टिकट दिया था, लेकिन आपने उसको वोट नहीं दिया। आपने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी समाज के व्यक्ति को और उसने सांसद बन गया। और आपने मोदी जी के नाम पे वोट दिया और अपने समाज के नाम पे लोकल लेवल पे आपने सांसद अपना नहीं बनाया। उसका ये दिक्कत हुआ कि जब मेयर की बारी आई तो मेयर की बारी के लिए उस सांसद जी ने अपने समाज के, अपने रिश्तेदार की पैरवी की, उसको टिकट दिलाया और आपका समाज का वहां प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। लेकिन आपको इससे फर्क क्या पड़ता है? इस बार हालांकि दुर्ग से मेयर के पद पे भारतीय जनता पार्टी के अलका बागमार के खिलाफ दुर्ग से ही प्रेमलता पोषण साहू को टिकट दिया है, जो साहू समाज से है। लेकिन आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। उस मेयर के चुनाव में भी आप निश्चित रूप से हराएंगे, जैसे आपने लोकसभा के चुनाव में साहू समाज के लोगों को कांग्रेस के टिकट पे हरा दिया था। मैं जानता हूं आप हराएंगे, क्योंकि आपको लोकल लेवल के लीडरशिप से मतलब नहीं है। आप भूल जाते हैं कि जब लोकल लेवल पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो किसके द्वारा हेल्प मिलेगी और कौन आपको आगे बढ़ाएगा। सांसद आप खत्म किए, अपने समाज के विधायक खत्म करेंगे, फिर महापौर खत्म करेंगे, नगर पालिका खत्म करेंगे, नगर पंचायत खत्म करेंगे। एक समय ऐसा आएगा जिला पंचायत प्रधान, मुखिया कुछ नहीं, सरपंच कुछ नहीं बचेगा। और आपके खिलाफ जब शोषण होगा और होता है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आप खुश होइए कि मोदी जी तो हैं ना, उनके नाम पे वोट देंगे, चाहे भले ही हमारा लोकल लेवल पर विधायक, सांसद, राजा कोई भी बने। और मोदी जी भी गजब हैं, गजब मानना पड़ेगा। 1-2 लॉलीपॉप दे देंगे, किसी को केंद्रीय राज्य मंत्री बना देंगे, किसी को नाम का डिप्टी सीएम बना देंगे, सीएम भी नहीं बनाएंगे। और बनाने के बाद पूरा का लोकल लीडरशिप पूरी तरह से साफ कर देंगे। गजब।